नमस्कार। शब्दकोश के जन सरोकार में आपका स्वागत है और अभिनंदन है स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर। इस त्योहार को लेकर एक संस्मरण ध्यान में आ रहा है। एक तो वर्तमान जब देश और प्रदेश की सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान छेड़ रखा है, रैलियां निकाली जा रही हैं, तिरंगा ध्वज फहराए जा रहे हैं और प्रयास है हर घर में तिरंगा फहराया जाए। एक तो ये प्रयास क्यों करना पड़ रहा है? 70 साल से ज़्यादा हो गए, शायद ये 78वां हमारा महोत्सव है आज़ादी का, फिर भी हमें हर घर तिरंगा फहराए जाने के प्रयास करने पड़ रहे हैं। फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि आज़ादी का ये त्यौहार सरकारी आयोजन भर बनकर रह जाए। चिंता जायज़ है, उनका प्रयास यही है कि ये केवल सरकारी लोगों का आयोजन ना रहे, ये जन जन का आयोजन बने, ये जन जन का त्यौहार बने। अब यहाँ एक जागरूक पत्रकार होने के नाते मन में ये विचार आता है, डॉक्टर मोहन यादव को ये बात क्यों कहना पड़ी? तो बहुत स्पष्ट है, ये वाकई में सरकारी आयोजन ही रह गया है आज़ादी का त्यौहार। आप देखो ना, लोग आग्रह पर झंडा लगाते हैं, 15 अगस्त पर भाषण सुनने जाते हैं और भाषण से ज़्यादा उस भाषण के बाद निकलने वाली झांकियों को निहारने जाते हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत जो तात्कालिक तौर पर मेले लगते हैं, उन मेलों में पैसा कुछ खर्च करके, कुछ एंजॉय करके घर आ जाते हैं। फिर इस दिन को जो छुट्टी मिली है उसका वो पिकनिक के रूप में, क्योंकि सावन का महीना है, मौसम भी अच्छा रहता है, तो इस छुट्टी को एंजॉय करते हैं। इसे त्यौहार नहीं कहते, इसे आयोजन कहते हैं। तो ये तस्वीर क्यों है? क्यों हम अभी तक इसे त्यौहार के रूप में ना ले पाए? कारण स्पष्ट है, हमें और हमारे अब जो आने वाली पीढ़ियां हैं, देश के नौने हालों को ये बताया ही नहीं गया कभी पढ़ाई के दौरान कि हमें आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली है। अधिकांश पाठ्यक्रम देख लें आप, ठीक है, थोड़े बहुत तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम आज़ादी का श्रेय दिया जाता है अहिंसक आंदोलन को, अहिंसा को। तो जब ये पढ़ाया जाता है कि हमें आज़ादी अहिंसा से मिली, यानी ना खून बहा और ना खून बहाया गया। अब जब जो आज़ादी बगैर खून बहाए मिल गई, जो आज़ादी जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने से मिल गई, जो आज़ादी अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अहिंसक आयोजनों से मिल गई, उस आज़ादी का हम मोल क्यों करें? उस आज़ादी की कीमत हम क्यों जानें और हम उसे त्यौहार के रूप में क्यों मनाएं? इतनी सस्ती चीज़ नहीं। ये सच पूरा नहीं है, ये अधूरा सच है। पूरा सच ये है कि इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों ने अपनी जान दे दी। अंग्रेजों ने लाशों से कुएं भर दिए। जिसने भी आज़ादी की आवाज़ उठाई उसके सर कलम कर दिए गए, फांसी पे टांग दिए गए, लाशें नदियों में बहा दी गईं, आगों में जिंदा जला दिए गए। और जब एक लंबे कालखंड के बाद युद्ध भारत के भीतर और भारत के बाहर रह के जब लड़े जाने लगे भारतीयों द्वारा, जैसे सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लड़ाइयाँ बाहर और भीतर से दोनों तरफ से लड़ी गईं और ये लड़ाइयाँ सही मायने में खूनी लड़ाइयाँ थीं। मर जाएंगे, मार देंगे। देश को अब गुलाम नहीं रहने देंगे।
ये संकल्प जो है वो अंग्रेज़ों को अंदर तक हिला गया और ये तय है कि यदि अंग्रेज़ समय रहते इस देश को नहीं छोड़ के जाते तो एक रणनीति ये भी साकार कहना चाहिए आकार ले चुकी थी कि एक दिनांक, एक तारीख, एक दिनांक और एक समय अपने घरों से एक साथ निकलो। तुम्हारे घर में सब्जी काटने का हंसिया है, चाकू है, खेत में काम आने वाली दराती है, कामगार के काम आने वाला हथौड़ा है, जो भी अस्त्र शस्त्र औजार तुम्हारे हाथ में है, बढ़ई की आरी है, जो कुछ तुम्हारे हाथ में है उसे लेके एक साथ बाहर निकलो और जो अंग्रेज सामने मिल जाए उसे काट के फेंक दो। खत्म, देश आजाद। इस तरह की क्रांतियां जब आकार ले रही थी तो अंग्रेजों को अपना अस्तित्व और अपना सम्मान बचाना मुश्किल था। ऐसे में एक रणनीति बनी ब्रिटेन में। रणनीति ये थी किसी प्रकार अपना सम्मान बचा के भारत से निकलो, वरना कत्लेआम मचेगा, खून की नदियां बहेंगी और देश अपने बूते पर आज़ाद हुआ ये संदेश विश्व में जाएगा। और जब विश्व में ये संदेश जाएगा तो जहाँ जहाँ हमने सत्ताएं स्थापित कर रखी हैं वहाँ से हम इसी प्रकार भगाए जाएंगे। एक अंग्रेज, उसे कुछ लोग बागी अंग्रेज भी कहते हैं, उसे कुछ लोग भारतीय संस्कारों से प्रभावित अंग्रेज भी कहते हैं, उसने कांग्रेस की स्थापना की और उस कांग्रेस के झंडे तले बहुत सारे फ्रीडम फाइटर इकट्ठे हो गए। उन्होंने लड़ाई लड़ी। बस यहाँ एक थोड़ा सा भेद ये था कि जिन जिन लोगों ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का प्रयास किया वो सब कांग्रेस से बाहर होते चले गए। और एक समय ऐसा आया कि कांग्रेस जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारों तक सीमित रह गई। अंग्रेजों को लगा ये संगठन ठीक है, इस संगठन को यदि आज़ादी दे के जाते हैं तो हमें ये श्रेय दिया जाएगा कि हमने अहिंसा का सम्मान किया। और हुआ भी यही। ब्रिटिश शासकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के आंदोलनों को मीडिया में स्वयं अप्रत्यक्ष रूप से इतना प्रचार प्रसार दिलाया, उसे इतना भाव दिया और अंततः ये संदेश भी चला गया कि हम कांग्रेस के अहिंसावादी आंदोलन से बहुत प्रभावित हैं। उनके विनम्र आग्रह से हमारा दिल पिघला जाता है और हम इनका जो कहना चाहिए विनम्र आग्रह है, इनका जो रवैया है बहुत नरम, उसको हम अनदेखा नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जो नरम दिल है अंदर का, हमारी जो इंसानियत है वो कहती है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, इनकी इंसानियत का, अहिंसा का सम्मान करते हुए। इसलिए हम इस अहिंसा का सम्मान करते हुए यहाँ से जा रहे हैं। और इस प्रकार कांग्रेस की आड़ में अंग्रेजों ने अपनी इज्जत बचाई और यहाँ से चले गए। लेकिन जाने के पहले सब जानते हैं उन्होंने भारत के 2 टुकड़े किए और 15 अगस्त सन 1947 से ठीक पहले इतनी मार काट इस देश में मची, भाई ने भाई को काटा, सड़कें, गलियां, चौबारे सब लाल हो गए खून से। भारत पाकिस्तान का निर्माण हो गया, आज़ादी हमने दिलाई। ये घमंड में भरपूर तत्कालीन नेताओं ने हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे इस जिद के चलते देश को बंट जाने दिया। देश 2 भागों में बंट गया। नतीजा, हमारे पूर्वजों ने लाशों से भरी रेलगाड़ियां देखी, लाशों से भरी रेलगाड़ियां, हर डब्बे में लाशें।
लाशों के ऊपर लाशें। अब बताओ ऐसी आज़ादी पे कितना जश्न मनाएं, ऐसी आज़ादी पे कितना खुश हुआ जाए? क्यों लोग इस त्यौहार को अपना त्यौहार नहीं मानते? जैसे होली को, दिवाली को। भाई दिवाली क्यों? राम जी ने एक आतताई को मारा, अपनी पत्नी को आज़ाद कराया और देश को लौट के आए, इसलिए दिवाली मनाते हैं। होली क्यों? प्रहलाद ने एक आतताई बुआ को आग में जलने पर मजबूर किया और अपने भक्ति के दम पर वो बचकर आ गए। और ये भी त्यौहार कोई हल्का फुल्का त्यौहार थोड़ी है, 15 अगस्त का, आज़ादी के पर्व का। हमने जिनके शासन में सूर्य का अस्त ना होता था, ऐसे शासन को हमने यहाँ से जाने को विवश किया, तो ये त्यौहार हल्का कैसे हुआ? फिर भी ये त्यौहार जन जन का त्यौहार क्यों नहीं बन पाया? इसलिए नहीं बन पाया कि हमें एक गाना गवाया जाता है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैं महात्मा गांधी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं इस अर्ध सत्य को भी स्वीकार नहीं करने तैयार कि हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल के ही मिल गई। और आज़ादी का बिना खड्ग बिना ढाल के ही मिली, तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद का क्या, रानी लक्ष्मीबाई का क्या, सुभाष चंद्र बोस का क्या, सरदार भगत सिंह का? मैं तो कहता हूं ये गाना बजाना ही नहीं चाहिए। ये ठीक है, महात्मा गांधी का आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल के मिलेगी तो उसका सम्मान नहीं होगा, उसका सम्मान हो भी नहीं रहा है। हमें तिरंगा फहराने के लिए अभियान छेड़ना पड़ता है 7-7 दिन का। क्यों? क्योंकि शिक्षा में कमी है, हमारे में पढ़ाई हमें ये गया है। हमें आज़ादी मिली कैसे? बिना खड्ग के बिना ढाल के। तो जब बिना खड्ग के बिना ढाल के आज़ादी मिल गई तो सम्मान करें क्यों? त्यौहार मनाएं क्यों? इसलिए जो प्रसंग बस हमें पढ़ा दिया जाता है सिलेबस में, चाहे स्कूल हो या चाहे कॉलेज हो, यहाँ आज़ादी का श्रेय केवल जब अहिंसक आंदोलन को दिया जाता है तो आज़ादी की लड़ाई के रणबांकुरों का असम्मान होता है, उनकी बेइज्जती होती है। हमें देश को ये बताना पड़ेगा, खून की नदियां बहाई गई हैं तब आज़ादी मिली है, लाशों से कुएं भरे गए हैं तब आज़ादी मिली है, हमारे लोगों को फांसियों पर लटकाया गया तब आज़ादी मिली है। और जब हमें ये पढ़ाया जाएगा तब हम समझेंगे इस आज़ादी का असल मोल क्या है। और जब किसी चीज़ का असल मोल समझ में आता है तब हम उसकी प्राणपण से रक्षा करने का प्रयास करते हैं और वो प्रयास सफल होता है। तो बस मेरा यही वर्तमान सरकार से, प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, यह आग्रह है, एक भावुक आग्रह, एक भावनात्मक आग्रह है, प्लीज़ शिक्षा पद्धति में परिवर्तन लाएं। देश के नौनिहालों को ये पता चलना चाहिए आज़ादी केवल अहिंसा से नहीं मिली है। आज़ादी तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इससे मिली है। ठीक है, हम सभी को और आपको भी खंडित आज़ादी की शुभकामनाएं। ये देश पुराने घावों को भुलाकर विकास की नई ऊंचाइयों को स्पर्श करे, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं मोहनलाल मोदी कार्यक्रम को विराम दूंगा। और आप सभी से हमेशा की तरह, यदि हमारे कंटेंट जन सरोकारों से युक्त हैं, देशभक्ति से ओतप्रोत हैं, तो प्लीज़ इन्हें शेयर करें, इन्हें लाइक दें। शब्दघोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।